आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग। हेलो दोस्त, कैसे हो आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज की जो कहानी है वो एक पत्रकार की है और छत्तीसगढ़ की है। तो शुरू करते हैं कहानी। कहानी यूं है। 2023 मार्च में छत्तीसगढ़ पुलिस एक ऑपरेशन शुरू करती है और ऑपरेशन का नाम होता है ऑपरेशन मुस्कान। और इस ऑपरेशन को चलाने का मकसद ये होता है कि जो लड़कियां या लेडीज 10, 15, 20 साल से गायब हैं उनको खोज निकालना, ये पुलिस का ये ऑपरेशन का मकसद होता है। और आला अफसरों का ये हुक्म होता है कि वो सारे थानों में जितने भी ये केस दर्ज हैं उनकी जांच करें और उसकी फाइलें एसएसपी ऑफिस पहुंचाएं। और इसी दौरान जब वो फाइलें एसएसपी ऑफिस जाती हैं और वहाँ चेक करते हैं कि किस में क्या प्रोग्रेस हुई है केस में, तो जब चेक करते हैं तो उनकी नज़र, एसएसपी साहब की नज़र एक फाइल पर जाती है। और वो फाइल होती है सलमा सुल्ताना, एक पत्रकार की, जो 2018 में गायब हो जाती है और 2023 चल रहा होता है, मार्च का महीना, और वो मिलती नहीं है। तो एसएसपी साहब सोचते हैं कि क्यों ना इसी केस पर काम किया जाए, और वो काम करते हैं। काम करने के दौरान तो वो उसके सबसे पहले उसकी फैमिली से मिलते हैं और फैमिली से मिलने के बाद वो वहाँ जाके बात करते हैं कि सलमा सुल्ताना कहाँ है। तो वो बताते हैं कि 2018 में 21 अक्टूबर 2018 को लास्ट बार देखी गई थी और उसके बाद उसका कुछ अता पता नहीं है। और ऐसा पहले भी कई बार हुआ है कि वो 2-2, 3-3 महीने के लिए चली जाया करती थी, क्योंकि लोकल एंकर थी, वो जर्नलिस्ट थी, तो अपने काम के सिलसिले में 2-2, 3-3 महीने के लिए जाया करती थी, मगर वापिस आ जाती थी। इस बार भी घर वालों ने यही सोचा कि वो शायद अपने काम के सिलसिले में बाहर गई हुई होगी, तो इसलिए नहीं आई है। और सलमा सुल्ताना जो थी वो अपने घर से अलग घर में रहती थी, अपनी फैमिली परिवार से अलग मकान में रहा करती थी। इसी दौरान पुलिस जब उससे बात करती है तो टाइम आता है फिर लगभग 20 अक्टूबर 2020, और उसमें सलमा सुल्ताना के फादर एक्सपायर हो जाते हैं और लोगों को लगता है कि सलमा सुल्ताना अब तो आ ही जाएगी, मगर सारे काम हो जाते हैं, दफीना भी हो जाता है और उनके सारे दफीना, उनके रिश्तेदार वगैरह, पड़ोसी सब आते हैं, सब शामिल होते हैं दफीने में, मगर वो नहीं आती। तो रिश्तेदारों को जब लगता है कि भाई अब कुछ गड़बड़ है, क्यों ना पुलिस के पास जाया जाए, तो कुछ रिश्तेदार वो पुलिस के पास जाते हैं। और पुलिस के पास जाने के बाद छत्तीसगढ़ के अंदर एक जिला पड़ता है, कोरबा जिला, और कोरबा जिले के अंदर एक पुलिस स्टेशन पड़ता है, उसका नाम होता है कुसमुंडा पुलिस स्टेशन। और वहां जाकर अपनी रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और सारी डिटेल बताते हैं कि सलमा सुल्ताना ऐसे से एक जर्नलिस्ट थी, 24 साल उसकी उम्र थी, और ऐसे से वो इतने दिन से गायब है, अब तक उसका कोई पता नहीं है। पुलिस अपने स्तर की जांच करती है और ढूंढने की कोशिश करती है, मगर उसका कोई क्लू नहीं मिलता और फाइल बंद हो जाती है। तो एसएसपी साहब जब उस केस को देख रहे होते हैं, जब वो परिवार वाले सारी बात बताते हैं कि 2018 में गायब हुई थी और 2020 में उसके फादर एक्सपायर हो गए, अब उसका कोई अता पता नहीं है, और हमने केस भी कराया कुसमुंडा पुलिस स्टेशन में, एफआईआर भी दर्ज कराई थी, मगर कुछ हुआ नहीं। तो एसएसपी साहब इस केस की जांच करने का फैसला करते हैं। और जांच करने के फैसले के दौरान पुलिस वाले उनके रिश्तेदार, सलमा सुल्ताना के रिश्तेदार, परिवार और जो जितने भी यार दोस्त, मोहल्ले पड़ोस वाले होते, सबसे पूछताछ करती है 1 by 1, मगर पुलिस को कोई क्लू नहीं मिलता। इसी दौरान पुलिस को एक बात पता लगती है कि सलमा का एक बेस्ट फ्रेंड होता है और उसका नाम होता है मधुर साहू, और वो एक जिम का ओनर होता है और जिम चलाता है। तो पुलिस कहती है चलो भाई इस मधुर साहू से ही बात की जाए, और उसके जिम में जाती है। जिम में जाने के बाद वहां जाके पता करती है कि मधुर साहू कहाँ है। तो वो जब वहां मिलते हैं वो बताते हैं कि मधुर साहू अभी तो नहीं है, बाहर गए हुए हैं। तो पुलिस कहती है ठीक है, आ जाए तो उन्हें पुलिस स्टेशन भेज देना। वो कहते हैं ठीक है। अब उसके बाद पुलिस 2 दिन तक वेट करती है और मधुर साहू पुलिस स्टेशन नहीं आता है। पुलिस जाके दोबारा चेक करती है। दोबारा जब चेक करती है तो चेक करने के दौरान पता लगता है कि वो गायब हो गया। इसी दौरान पुलिस को एक क्लू और मिलता है बैंक से कि 2018 में सलमा गायब होने से पहले उसने यूनियन बैंक से एक लोन लिया था और लोन की ईएमआई जानी थी।
तो पता लगता है कि लोन की ईएमआई टाइम टू टाइम बैंक में जमा हो रही है। तो पुलिस वाले सोचते हैं कि भाई परिवार जमा करा रहा होगा। एक टीम परिवार के पास जाती है और उनसे बात करती है। वो कहते हैं कि हमें तो इस लोन के बारे में कुछ पता ही नहीं है। पुलिस चौंक जाती है। अब पुलिस ये भी जानना कि पुलिस बैंक से ये पता करती है कि भाई इस लोन की जो ईएमआई आ रही है वो कौन देता है, वो चेक में आती है या बैंक में आती है, कैश आती है। तो पता लगता है कि ये चेक से आती है, और ये जो चेक से आती है हर महीने ये मधुर साहू के नाम से आती है। पुलिस उसे पहले से ही ढूंढ रही थी। पुलिस अब मधुर साहू के पिछले 5 साल के कॉल डिटेल निकालती है, उसकी सीडीआर निकालती है। और सीडीआर निकालने के बाद पता चलता है कि 2018 के दौरान 2017-18 में मधुर साहू और सलमा सुल्ताना ये आपस में बहुत क्लोज थे। लंबी लंबी बात होती थी, चैटिंग भी होती थी। तो पुलिस ने उसे ढूंढने की कोशिश की और काफी ढूंढने के बाद वो पुलिस की कस्टडी में, पुलिस ने उसे ढूंढ लिया और पकड़ा गया। पुलिस उसे थाने में लेती है और अपने हिरासत में लेती है और पूछताछ करती है। तो पूछताछ करने के दौरान वो अपनी पूरी कहानी बता देता है। वो बताता है कि वो सलमा मेरे जिम में आया करती थी और जिम में आने के बाद हमारी दोस्ती हुई और दोस्ती होने के बाद हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई। और उसके बाद सलमा लगातार मेरे को टॉर्चर कर रही थी, मेरे पर दबाव बना रही थी कि शादी करो। क्यों? सलमा को पता लग गया था कि मेरी जिम में और जो लड़कियां आती थी मेरे उनके साथ भी संबंध थे। तो इस वजह से सलमा मेरे पे प्रेशर बना रही थी शादी करने का। अब साहू कहता है कि भाई मैं इतना परेशान हो गया था कि एक दिन मैंने सलमा अपने 2 दोस्त को बुलाया जिनका नाम होता कुशल और अतुल। और जैसे कि उसको साहू को पता था कि वो सलमा अपने घर से अलग रहती है, और वो दोनों दोस्तों के साथ मिलकर उसके घर जाते हैं और घर जाने के बाद सलमा का गला दबा देते हैं। गला दबाने के बाद उसकी मौत हो जाती है। रात का टाइम होता है और वहां से बॉडी को लेकर, शव को लेकर अपनी गाड़ी में डालते हैं। और अपनी गाड़ी में डालने के बाद आगे छत्तीसगढ़ में कोरबा जिले में ही ले जाते हैं। और कोरबा जिले के पास एक सिंगल लाइन का रोड होता है और वहां एक कोहड़िया पुल होता है। कोहड़िया पुल के पास एक भवानी मंदिर होता है और मंदिर के पास जो सिंगल रोड होता है उसके साइड में वो दफना देते हैं, बॉडी को दबा देते हैं। और दबाने के बाद वो वहां से चले आते हैं। 2018 में हत्या हो गई थी और उसके बाद इतना लंबा टाइम बीत गया। 2023 मार्च आ गया, 5 साल का लंबा टाइम हो गया। पुलिस साहू और उसके दोनों दोस्तों कुशल और अतुल को लेकर वहां जाती है और वो वहां जाने के बाद पुलिस को बताते हैं कि हमने शव को यहाँ दबाया था। पुलिस वहां जेसीबी से और मजदूर से खुदवाई करवाती है, मगर वहां कुछ भी नहीं मिलता। इसी तरह खुदवाते पुलिस परेशान हो जाती है। वो आखिरकार बताते ही नहीं है, कभी कहीं बताते हैं कि यहाँ दबाया था, कभी बताते हैं यहाँ दबाया था। जब पुलिस उन्हें सख्ती के साथ पूछताछ करती है तो वो पुलिस को बताते हैं कि ये जो सिंगल रोड बना हुआ है, जब हमने मर्डर किया था और दबाया था, ये सिंगल रोड था, हमने रोड साइड दबाया था और अब ये नेशनल हाईवे बन गया 4 लेन का। तो इसका मतलब वो जो बॉडी है वो इस फ्लाईओवर के नीचे है, नेशनल हाईवे के नीचे दबी हुई है। पुलिस कहती है कि भाई अब किस तरह से क्या करा जाए। अब पुलिस को उनकी बात पर यकीन करे तो फ्लाईओवर को, नेशनल हाईवे को, पूरे फ्लाईओवर को या उनको खुदवा थोड़ी सकती है। दोनों तरफ ट्रैफिक लग जाएगा और नेशनल हाईवे जाम हो जाएगा। तो पुलिस फिर हाई कोर्ट जाती है और कोर्ट जाने के बाद वहां बताती है कि हमने इन तीनों को हमने सलमा सुल्ताना के मर्डर में चार्ज किया है, बुक किया है और इनकी निशानदेही पे हम बॉडी को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक इन्होंने जहां जहां हमें बताया वहां बॉडी नहीं मिली है जिससे हम डीएनए कर सकें। और जहां ये आप बता रहे हैं फ्लाईओवर नेशनल हाईवे के नीचे, हम अपनी मशीनों के द्वारा और अपनी टेक्निकली उसको जमीन के अंदर ये पता कराने की कोशिश कर रहे हैं, जो मशीनों द्वारा ये जमीन के अंदर क्या है वो देख रहे हैं। अगर उससे भी बात नहीं बनी तो हमें नेशनल हाईवे को खोदने की परमिशन दी जाए। अभी मामला हाई कोर्ट में है और अभी वो तीनों भी पुलिस कस्टडी में हैं, क्योंकि जो मधुर साहू है वो पुलिस की थोड़ी सी कमजोरियों को जानता था कि भाई कोर्ट में बॉडी का ना मिलना ये कहीं ना कहीं हमारे फेवर में जाएगा। तो पुलिस ये जानती थी, तो इसलिए पुलिस ने कोर्ट में अर्जी दी है कि भाई हमें नेशनल हाईवे खोदने की इजाजत दी जाए, परमिशन दी जाए। कोर्ट इस बारे में विचार कर रहा है अपना
और वो तीनों अपनी पुलिस कस्टडी में है। देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये थी कहानी एक छत्तीसगढ़ की एक जर्नलिस्ट की, एक पत्रकार की, जो मधुर साहू ने उसकी अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर हत्या कर दी। और आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।